नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। केतु को हल्के में ना लें। चंद्रमा के नक्षत्र में केतु। जी हाँ, केतु एक ऐसा ग्रह है जो सभी 9 ग्रहों में सबसे रहस्यमयी ग्रह है। कुंडली में राहु केतु हमेशा आमने सामने रहते हैं और विपरीत प्रभाव डालते हैं। राहु को जहाँ सर्वाधिक पाप ग्रह माना गया है, वहीं केतु को शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। लेकिन राहु के ग्लैमर के आगे केतु को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। जबकि केतु एक ऐसा ग्रह है जो अच्छा हो तो जीवन में बहुत सी चीज़ें अचानक से प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि केतु का अर्थ ही है ऊंचाई या बुलंदी। और खराब हो तो बहुत सी अशुभ घटनाएं होने लगती हैं। घटनाओं का कारण होता है केतु। हम ये समझते हैं कि राहु के कारण इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। राहु का उपाय करते हैं और उससे कोई लाभ नहीं मिलता, जबकि उपाय केतु का करना चाहिए। यही केतु वर्तमान में चंद्रमा के नक्षत्र हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और केतु चंद्रमा के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। यानी चंद्रमा जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों का भी फल प्रदान करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु भी चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में गोचर कर रहे हैं और केतु और गुरु का नवम पंचम योग बन रहा है। इस तरह त्रिकोण पर होने के कारण गुरु और केतु दोनों ही एक्टिवेट होंगे, अपना अपना शुभ फल प्रदान करेंगे। केतु के चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले ये समझेंगे कि केतु क्या है, केतु का प्रभाव क्या है और कैसे समझेंगे कि केतु अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं केतु के उपाय भी बताऊंगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि केतु त्याग के भी कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा। निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं। धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं
जब केतु अशुभ फल देते हैं तो किस तरह का फल देते हैं, आप ये समझें। आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है। तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा। लेकिन अगर केतु से प्रभावित है तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा और आपको ऐसी दवाइयाँ देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं। एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे, या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं। हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन कहीं न कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु और केतु दोनों को आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए, तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है। जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, इस तरह की लत। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं। और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमज़ोर होने लगे, वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो, तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे, तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब तरीक़ों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में
अशुभ फल दे रहे हैं और फिर आप केतु का उपाय कीजिए। केतु अगर अच्छे हैं 48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे, और अगर ख़राब हुए तो 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद 48वां साल जैसे ही समाप्त हो अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले, तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर केतु के प्रभाव के बारे में। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव में है और देवगुरु का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है। केतु और गुरु दोनों चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा 8वें भाव के स्वामी हैं। तो इस समय केतु और गुरु दोनों ही 8वें भाव के सभी शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। अब 8वां भाव क्या है? 8वां भाव बहुत ही रहस्यमयी भाव है। गुप्त विद्याओं का, तंत्र मंत्र का, ज्योतिष का, रिसर्च का, और केतु अत्यंत रहस्यमयी ग्रह हैं। तो 8वें भाव से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में हैं, उनके लिए केतु का ये गोचर बहुत ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। किसी तंत्र साधना के लिए, किसी मंत्र साधना के लिए ये समय अत्यंत उपयुक्त रहेगा। इसके अलावा 8वां भाव जो है ये गुप्त धन का होता है। केतु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर गुरु और केतु का 9वें 5म योग बन रहा है। गुरु से केतु 5म भाव पर हैं और केतु से गुरु 9वें भाव पर हैं, तो दोनों ही त्रिकोण पर हैं, दोनों ही एक्टिवेट होंगे। गुरु भी अपना शुभ फल देंगे और केतु पर अपना शुभ फल देंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान से समझनी है, जिस समय 30 अक्टूबर को केतु 10वें भाव में आए तो देवगुरु का गोचर उस समय 5म भाव में था। 30 अक्टूबर को गुरु और केतु के बीच षडाष्टक योग बन रहा था, 6-8 का संबंध बन रहा था। 6-8 का संबंध बनने के कारण गुरु भी पीड़ित हुए और केतु भी पीड़ित हुए, जिसकी वजह से आपको ना तो केतु के शुभ फल मिल पाए और ना ही गुरु के फल मिल पाए। परिणाम क्या हुआ कि आपका पैसा या तो कहीं फंस गया होगा, या प्रॉपर्टी को लेकर के, पैतृक संपत्ति को लेकर के कुछ जातकों के साथ विवाद की स्थितियां बनी होंगी। लेकिन अब गुरु वृषभ राशि में 6ठे भाव में आ चुके हैं, तो पैतृक संपत्ति का विवाद समाप्त होगा। आपका डूबा हुआ पैसा, आपका रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। केतु 10वें भाव में है, जो कि गवर्नमेंट का होता है। तो सरकार के पास अगर आपका कोई पैसा रुका हुआ है, गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका रुका हुआ है, वो धन आपको प्राप्त होगा। 8वां भाव रिसर्च का होता है। 8वां भाव इंश्योरेंस का क्षेत्र होता है। तो आपको शेयर से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। जो लोग डाटा एनालिसिस, डाटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। और जो देश की गुप्तचर सेवाओं में जुड़े हुए हैं, चूँकि केतु रहस्यमयी ग्रह हैं और 8वां भाव गुप्त विद्याओं का होता है, तो जो लोग रहस्यमयी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, गुप्तचर विभाग से जुड़े हुए हैं, सीबीआई से जुड़े हैं, ईडी से जुड़े हैं, आईबी से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के लिए केतु का गोचर ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। अब केतु आपके कुंडली के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं।
खराब केतु के कारण आपके कार्य में जो बाधाएं आईं, जो रुकावटें आईं, क्योंकि केतु विघ्न बाधा भी पैदा करते हैं, रुकावटें भी पैदा करते हैं, तो अब जो स्थिति बन रही है, आपके कार्य क्षेत्र की जो विघ्न बाधाएं, जो रुकावटें थीं, वो समाप्त होंगी। नए सिरे से आप अपने करियर की शुरुआत करेंगे। और छात्रों के लिए तो ये ज़बरदस्त लाभ की स्थिति बन रही है, क्योंकि छठे भाव का संबंध दशम भाव से बन रहा है। आप अपने करियर की शुरुआत नौकरी के रूप में या सर्विस सेक्टर के रूप में एज ए प्रोफेशनल, वकालत के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में शुरू कर सकते हैं। गवर्नमेंट से जुड़ करके इस समय आपको लाभ मिलेगा। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है, किसी सरकारी योजना का आपको लाभ मिल सकता है, और राजनीति में भी केतु बुलंदी पर ले जाएंगे, क्योंकि इस समय केतु बहुत मजबूत स्थिति में हैं, अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि केतु धर्म, अध्यात्म और मोक्ष के कारक हैं, और गुरु से त्रिकोण पर हैं। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वां भाव भी धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। गुरु स्वयं में धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं। केतु का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिले, इसके लिए आपको अपने आप को धर्म, अध्यात्म से जोड़ करके चलना पड़ेगा। केतु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। अभी तक आप एफर्ट तो बहुत कर रहे थे, लेकिन धन की प्राप्ति नहीं हो रही थी, या फिर 12वें भाव से संबंध बन रहा है तो गुरु का, तो खर्चे आपके इतने बढ़े हुए थे, पैसा तो आ रहा था लेकिन धन का संचय नहीं हो पा रहा था। तो अब खर्चों में कमी आएगी, फालतू के खर्चे बंद होंगे और धन का संचय शुरू होगा। एक महत्वपूर्ण बात कि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में शनि का गोचर है, और शनि वक्री है तो धन के भाव का भी फल दे रहे हैं। शनि जब तीसरे भाव में होते हैं तो आपको मनी माइंडेड बना देते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शनि आपको बिल्कुल कंजूस बना देते हैं, यानी आप एक एक पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे, और जब ये प्रवृत्ति आपके अंदर जागृत हो जाएगी तो धन का संचय होना शुरू हो जाएगा और आप धीरे धीरे धनवान होते चले जाएंगे। परिवार के सदस्यों के बीच दूरी बनी थी, परिवार के सदस्यों का आपको सहयोग नहीं मिल रहा था, तो वो स्थितियां भी समाप्त होंगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है दूसरे भाव पर, और केतु की भी दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है। तो दूसरा भाव जागृत होगा तो आपको अपने भाई बहनों का, मित्रों का, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा, और उनके सहयोग से आपके कार्य क्षेत्र में भी उन्नति होगी और धन की भी प्राप्ति होगी। देखिए, गुरु और केतु का निरंतर संबंध बना हुआ है। 6वें और 10वें का संबंध बना हुआ है, 12वें भाव का संबंध बना हुआ है, धन के भाव का संबंध बना हुआ है, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि चौथे भाव का भी संबंध गुरु और केतु से बन रहा है। चौथा भाव क्या है? चौथा भाव आपका घर है, आपका घरेलू वातावरण है, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, इसके स्वामी हैं गुरु, छठे भाव में है और केतु की दृष्टि पड़ रही है। अब देखिए, गुरु और केतु के षडाष्टक योग के कारण गुरु पीड़ित थे, छठे भाव में थे, संघर्षों का होता है छठा भाव। तो हो सकता है कि पिछले पीरियड में आपको कोई प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा हो। केतु तो डिटैचमेंट के कारक होते हैं, और हो सकता है कि आपने ये मान लिया हो कि अब ये प्रॉपर्टी मुझे नहीं मिलेगी, अब इसके बारे में सोचना ही बंद कर दें।
और जिस क्षण आपने ये सोचना बंद कर दिया कि ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, आप देखिएगा उसी क्षण ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। ये केतु की होती है विशेषता। जब आप एफर्ट करते करते थक जाएं और चारों तरफ से निराश हो जाएं और आपके मन में ये आने लगे कि मैं अब इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा या ये चीज़ अब मुझे नहीं मिल पाई, आप देखिए केतु अगर अच्छे हैं उसी समय एक्टिवेट होंगे और आपको वो चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पर केतु चंद्रमा के नक्षत्र में है, शुभ ग्रह के नक्षत्र में है, शुभ ग्रह से त्रिकोण पर है, आपकी भूमि भवन प्रॉपर्टी की इच्छा को पूरा करेंगे। इसके अलावा केतु डिटैचमेंट अलगाव के कारक, तो परिवार के सदस्यों में अगर दूरी बनी हुई थी किसी वजह से, वो दूरी समाप्त होगी। चौथा भाव जनता का होता है, जनता का आपसे लगाव समाप्त हो रहा था, दूरी बढ़ रही थी, उस दूरी को भी इस समय केतु समाप्त करेंगे। पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा और आप राजनीति में सफलता अर्जित करेंगे। तो इस तरह से आने वाले 10 नवंबर तक, जब तक केतु चंद्रमा की राशि में हैं, आपके लिए ज़बरदस्त लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहे हैं। धन का लाभ, भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ, कैरियर का लाभ, प्रोफेशन का लाभ, ये सब चीज़ें मिलने जा रही हैं। इस गोचर का लाभ उठाइए। और हाँ, आपने ये समझ लिया होगा कि केतु आपकी कुंडली में अच्छे हैं या ख़राब। तो अगर ख़राब फल दे रहे हैं तो केतु का उपाय भी कर लीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के 2 रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव हैं तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।